हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकास और एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं आपका एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में बात करेंगे जो हमारे सामने चैप्टर नंबर जो लाइट वाला है यानी जो प्रकाश वाला चैप्टर है, उसके अंदर हम एक और बेहतरीन जो पार्ट होगा, बेहतरीन कंसेप्ट होगा, जो इंपॉर्टेंट होगा, उसके बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले। ऑलरेडी हमने 2 वीडियो अच्छे से बना दिए हैं, तो उन वीडियो को जाके आप लोग जरूर, हर वीडियो को आप जरूर देखें। और जो मैथ्स वाला जो प्ले लिस्ट है, मैथ्स की जो टॉपिक आपको करवा रहा हूं मैं, उनको भी आप लोग हर रोज एक वीडियो जरूर देखें, ताकि आपके एग्जाम के अंदर वो आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। आपके जो मार्क्स होंगे यानी 100% वहां पे जो क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूं वो एग्जाम के ऑथेंटिक होंगे, यानी एग्जाम से रिलेटेड होंगे, और वही क्वेश्चन होंगे जो आपकी एग्जाम के अंदर भी आपको देखने को 100% मिलने वाले। तो ये आपसे मैं वादा करता हूं कि हर क्वेश्चन होगा वो आपके एग्जाम के अंदर आपको जरूर देखने को मिलेगा। तो आज के इस वीडियो में बात करेंगे, हमारे पास में जो टॉपिक होगा आज का, जो लाइट वाला चैप्टर है कक्षा 10th मैथ्स के लिए, 10th के लिए, और जो आपका 9th क्लास के लिए भी इंपॉर्टेंट यहाँ पे रहने वाला। तो इसके बारे में हम बात करते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले देखो, यहाँ पे जो लाइट वाला चैप्टर है उसके अंदर हमारे पास में बड़ा टॉपिक निकलता है, तो रिफ्लेक्शन होता है, एक रिफ्रैक्शन होता है, यानी जो आपके सामने जो परावर्तन होता है और जो अपवर्तन होता है, उसकी घटना इस चैप्टर में हमारे को देखने को मिलती है। तो हमने ऑलरेडी प्रकाश का जो गुण था उसके बारे में बात कर ली है, प्रकाश का जो स्पीड क्या होगा उसके बारे में बात कर ली, और जो मेन हमारे पास में डेफिनेशन थी उसके बारे में हम अच्छे से पिछले वीडियो में बात करी थी। उनको जाके आप लोग जरूर देखेंगे, आप लोग स्क्रीन पे आपको उसका लिंक मिल जाएगा। तो यहाँ पे बात करेंगे जो आपके सामने आज का टॉपिक होगा, हमारे पास में जो परावर्तन होगा यानी जो आपका क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा, उसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे पहले देखो कि प्रकाश का जो परावर्तन होता है वो क्या होता है, कि जब कोई प्रकाश किरण होती है किसी सतह से टकराकर वापस उसी दिशा में लौट जाती है, तो उसको बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं, रिफ्लेक्शन बोलते हैं। मतलब क्या होता है कि कोई प्रकाश किरण आ रही है, आने के बाद में जो जिस पृष्ठ से वो टकराएगी, उस टकराने के बाद में वापस उसी दिशा में लौटेगी, तो उसको क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। जैसे यहाँ पे डेफिनेशन में देखो, मैंने बोला क्या है कि जब प्रकाश किसी चिकनी या चमकदार सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट आता है, तो उस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यहाँ पे देखो कि हमारे सामने जो डेफिनेशन में लिखा हुआ था कि जब कोई प्रकाश किरण, या तो पृष्ठ कैसा होगा, चिकना होगा, या पृष्ठ हमारे सामने कैसा होगा, चमकदार होगा, यानी इसी बात की बात करेंगे, या तो वो चिकना होगा या हमारे पास में चमकदार होगा, या आपके सामने खुरदरा पृष्ठ भी हो सकता है। परावर्तन हमारे को हर पृष्ठ पे देखने को मिलता है हमारे पास में। तो ये क्या होगा कि एक में जो आपके सामने क्या होगा, सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट आता है, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब जैसे देखो कि हमारे सामने एक परावर्तक पृष्ठ होता है। परावर्तक पृष्ठ क्या होता है कि जो परावर्तन का कार्य करता है, जिससे कोई प्रकाश किरण आती है, आने के बाद में टकराकर वापस लौटती है, उस घटना को यानी उस पृष्ठ को क्या बोलते हैं, परावर्तक पृष्ठ बोलते हैं। अब देखो कि नीचे वाला हमारे पास में परावर्तक पृष्ठ था, यहाँ पे हमारे पास में इस पे एक आने वाली किरण होती है, उसको बोलते हैं आपतित किरण बोलते हैं। आपके सामने क्या होता है, ये इंसिडेंट रे होती है, उसको बोलते हैं आपतित किरण होती है। तो यहाँ पे ये टकराएगी, टकराने के बाद में वापस उसी दिशा में, उसी माध्यम के अंदर लौट जा रही है, तो उसको क्या बोलेंगे, प्रकाश का परावर्तन बोलेंगे। मतलब ये क्या होती है कि परावर्तित किरण होती है, आने वाली किरण होती है आपतित किरण, और जाने वाली किरण होती है ये परावर्तित किरण। और इनके बीच में जो परावर्तक पृष्ठ है और उसके अंदर एक आप लंबवत रेखा बनाएंगे, उसका नाम होता है अभिलंब होता है, इसको बोलते हैं नॉर्मल बोलते हैं, इसको सत्य क्या बोलते हैं, नॉर्मल बोलते हैं। और जो आने वाली किरण होती है उसको बोलते हैं आपतित किरण, इंसिडेंट रे बोलते हैं यहाँ पे। और जो जाने वाली किरण होती है उसको बोलते हैं, जो आपका क्या होती है, रिफ्लेक्शन, जो आपका क्या होता है, रिफ्लेक्टेड रे होती है, उसको बोलते हैं परावर्तित किरण। तो इस पृष्ठ से टकराएगी, यहाँ पे टकराने के बाद में इसी दिशा में वापस लौट जाएगी, तो उसको क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। उम्मीद करता हूं ये वाला जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया कि जब कोई प्रकाश किरण आ रही है, आने के बाद में उसी माध्यम में वापस लौट जा रही है, तो किसी क्या बोलेंगे कि आपतित प्रकाश किरण जिस बिंदु पर टकराएगा, टकराने के बाद में परावर्तित किरण की सहायता से गमन कर जाएगा और उसी माध्यम के अंदर जाएगा, तो वो हमारे पास में घटना क्या कहलाती है, वो होती है परावर्तन कहलाता है साथी। तो उम्मीद करता हूं परावर्तन का यहाँ पे कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। अब एक जो नोट पॉइंट आपको यहाँ पे जरूर याद रखना है कि जो परावर्तन के जो नियम होते हैं सभी परावर्तक सतहों पर लागू होता है, चाहे वो सतह समतल हो चाहे वो वक्र हो। मतलब कि अगर ये समतल सतह है तो इससे भी परावर्तन होगा, और अगर हमारे पास में क्या होता है, जैसे मान लो कि ये उबड़ खाबड़ होती है, इसको बोलते हैं खुरदरा सतह बोलते हैं, यानी वक्राकार होता है, तो उसके अंदर भी हमारे को क्या मिलता है, इसमें परावर्तन देखने को मिलता है। इस प्रकार से किरण टकराकर उसी दिशा में
हमारे पास में लौट जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं साथी। उम्मीद करता हूं यहाँ पे ये घटना आपको समझ में आई होगी। तो ये कहलाता है कि जो प्रकाश का परावर्तन होता है वो समतल सतह से भी होता है, और हमारे पास में चाहे खुरदरा होता है चाहे वक्राकार होता है, उस पृष्ठ से भी हमारे पास में परावर्तन देखने को मिलता है यहाँ पे। अब यहाँ पे हमारे पास में एक पॉइंट क्या है कि परावर्तन हमें वस्तुओं का प्रतिबिंब देखने में सहायता करता है। मतलब जो परावर्तन होता है उससे हमारी को घटना क्या होती है कि अपन कोई आंखों से किसी वस्तु को देख पाते हैं, तो परावर्तन की घटना के कारण हम उस वस्तु को देख पाते हैं। तो मेन पॉइंट यहाँ पे क्या है कि जो परावर्तन होता है वो हमारे को क्या बनाता है, वस्तुओं का प्रतिबिंब देखने में हमारी सहायता करता है। वो क्या होता है, परावर्तन होता है। और मेन डेफिनेशन क्या होता है, ये वाला होता है कि जब कोई प्रकाश किरण किसी सतह से टकराएगा, टकराने के बाद में वापस उसी दिशा में गमन कर जाएगा, उसको बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। उम्मीद करता हूं कंसेप्ट आपका यहाँ पे क्लियर हो चुका होगा। डेफिनेशन यहाँ पे होगा, परावर्तन क्या है वो मैंने समझा दिया, और ये आपका परावर्तक पृष्ठ है, इस पर कोई किरण आपतित हो रही है और वो परावर्तित होकर वापस लौट जा रही है, तो उसको क्या बोलते हैं, आपके सामने प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। अब यहाँ पे देखो जो प्रकाश के जो परावर्तन के नियम है वो हमारे पास में यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट इसके नियम होंगे। यहाँ पर बोला क्या कि जो आपतित किरण है और जो परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं। यहाँ पे देखो कि जो हमारे पास में एक किरण यहाँ पे आ रही थी इसको बोलते हैं आपतित किरण, और यहाँ पे ये हमारे पास में कौन सी किरण है, ये परावर्तित किरण है। और जो ये अभिलंब बना रहा है तीनों के तीनों हमारे पास में इस तल पर एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं, तो इसको पहला नियम बोलेंगे कि जो आपतित किरण है और जो परावर्तित किरण है और जो अभिलंब वाला बिंदु है वो तीनों एक ही तल पर होंगे, एक ही बिंदु पर होंगे, तो उसका पहला नियम बन गया परावर्तन का। ये इंपॉर्टेंट है, इनको याद जरूर रखेंगे। मतलब क्या हुआ कि जो इंसिडेंट रे है और जो आपका रिफ्लेक्टेड रे है तथा जो आपका नॉर्मल है वो तीनों एक ही पॉइंट पर होंगे, तीनों एक ही बिंदु पर होंगे, तो पहला नियम ये होता है परावर्तन का। क्या याद रखोगे कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं, यह आपका परावर्तन का पहला नियम होता है साथी। अब यहाँ पे देखो नियम नंबर 2 की बात करते हैं। यहाँ पे आपके सामने जो नियम नंबर 2 होगा उसकी बात करते हैं। यहाँ पर क्या होता है कि जो आपतन कोण आई होता है, मतलब यहाँ पे देख पा रहे होंगे जो ये आपके सामने मैंने आई लिखा है वो क्या होता है, ये वाला कोण होता है, इसको बोलते हैं आपतन कोण बोलते हैं, इसको बोलते हैं इंसिडेंट एंगल बोलते हैं। यहाँ पे जो ये नॉर्मल है और जो ये परावर्तित किरण है इनके बीच में जो एंगल बनेगा उसको बोलेंगे आपका रिफ्लेक्टेड एंगल बोलेंगे, यानी परावर्तन कोण बोलेंगे। तो यहाँ पर आप देखो कि जो आपतन कोण है यहाँ पे इसको बोलेंगे कोण आई का मान परावर्तन कोण आर के बराबर होता है। मतलब जितना कोण आई का होगा उतना ही यहाँ पे आर का बनेगा। तो कंडीशन नंबर ये वाली आपके दिल, दिमाग, गुर्दे, फेफड़े सभी में होना चाहिए। मतलब कि कोण आई का मान कोण आर के बराबर होना चाहिए। यही कंडीशन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। जैसे मैं बात कर लेता हूं कि मान लो हमारे पास में ये कोण मैंने बोला कि 30 डिग्री का है, तो यहाँ पे ये वाला कोण भी कितना बनेगा, 30 डिग्री का बनेगा। क्योंकि परावर्तन का नियम से हम जानते हैं कि कोण आई जितना होगा कोण आर भी उतना ही होगा, कि आपतन कोण और परावर्तन कोण उतना ही हमारे पास में बनेगा। तो देखो यहाँ पे तो 30 डिग्री का वैल्यू यहाँ पर है, तो यहाँ पर भी क्या आएगा, 30 डिग्री आएगा। मैंने बोला कि यहाँ मान लो यहाँ पे आपके पास में क्या है, 40 डिग्री का एंगल है, तो यहाँ पर भी आपके सामने क्या बनेगा, 40 डिग्री का एंगल आपके सामने साथ ही यहाँ पे बनेगा। तो जितना कोण हमारे पास में आपतन होगा उतना ही कोण परावर्तन होगा, ये बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। अब यहाँ पर आपको ऐसा पूछ लेता है कि मान लो कि ये आपके सामने क्या परावर्तक पृष्ठ बना रखा है और आपके सामने ये आपतित किरण है, तो इनके बीच में जो ये एंगल बनेगा वो कितना बनेगा। आप देखो यहाँ पे कि ये एंगल यहाँ पे क्या नॉर्मल बना रखा है, ये पूरा यहां तक 90 डिग्री का होता है। तो मान लो कि 30 डिग्री का एंगल आपके सामने ये बन गया, तो ये इधर वाला कोण कितना बनेगा, ये आपके सामने बनेगा कि 60 डिग्री का एंगल बनेगा। क्योंकि टोटल हमारे पास में 90 डिग्री का बनेगा, क्योंकि जो अभिलंब है और परावर्तक पृष्ठ है इनके बीच का एंगल होता है 90 डिग्री का। यहां पर पहले से 30 डिग्री बना रखा, तो ये बच गया वो एंगल क्या है, 60 डिग्री का होगा। और अगर ये 40 डिग्री का होगा तो यहां पर ये एंगल हमारे पास में कितना बनेगा, 50 डिग्री का बनेगा, क्योंकि दोनों का जोड़ हमारे पास में 90 डिग्री होगा। अब जितना कोण ये बनेगा उतना ही हमारे पास में ये वाला भी एंगल बनेगा। मतलब यहां पर भी 60 डिग्री आ सकता है और हमारे पास में यहां पर भी ये 50 डिग्री बन सकता है साथी। तो ये इस प्रकार से आप याद रखेंगे कि अगर आपको आपतन कोण का मान दिया हुआ है तो आपको आपतित किरण और परावर्तक पृष्ठ के बीच का कोण पूछा जा सकता है। तो इधर भी आपसे पूछ लेता है कि परावर्तित किरण होती है और परावर्तक पृष्ठ होता है, उनके बीच का एंगल भी आप निकालेंगे। क्योंकि ये मानो कि 30 डिग्री का, तो ये भी 30 का होगा
और ये नॉर्मल है, ये परावर्तक पृष्ठ, दोनों हमारे पास में 90 डिग्री का एंगल क्रिएट करते हैं, उनमें से माइनस करके हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वो आपको यहाँ पे याद रखना। अब यहाँ पे जो अगला हमारे पास में क्या है कि परावर्तक सतहों के उदाहरण क्या होते हैं, यानी जो परावर्तक सतह होती हैं वो आपके पास में कौन कौन से होती हैं। जैसे आपने देखा होगा कि हमारे पास में एक तो होता है दर्पण, यानी जो आप मिरर का यूज करते हो वो होता है दर्पण होता है, उसके अंदर पे परावर्तन होता है। यहाँ पे हमारे पास में क्या होती है कि शांत जल की सतह, कि पानी बिल्कुल हमारे पास में शांत है, किसी प्रकार का वो मतलब कि हिल नहीं रहा, तो वहां पर भी आपको परावर्तन की कंडीशन, यानी प्रकाश की किरण टकरा कर वापस लौटती है, उसको क्या बोलते हैं, यानी उसकी कंडीशन में भी शांत जल की सतह पर भी परावर्तन होता है। इसके बाद में जो आपके पास में चमकदार धातु होती है उसकी सतह से भी क्या होता है परावर्तन। कई बार आपने देखा होगा कोई चमकदार धातु है उसकी सतह से आप परावर्तन देखते हो, यानी प्रकाश किरण टकरा कर वापस लौटती है, उसको बोलने जो आपका क्या होता है ये चमकदार धातु की सतह से भी परावर्तन होता है यहाँ पे। और यहाँ पे क्या है कि कांच की सतह से भी परावर्तन होता है। आप देखते होंगे नॉर्मली कि जो कांच होता है उससे प्रकाश किरण टकरा कर वापस लौटता है। या बोल सकते हैं जो चमकदार टाइल्स होते हैं, अब टाइल्स भी हमारे पास में कैसी है चमकदार है, मतलब उनसे भी क्या होता है परावर्तन होता है। अब जैसे देखो कि बोर्ड वाला ये हमारे पास में प्लेट है, ये भी क्या होती है यानी चमकदार है, तो इससे भी हमारे पास में प्रकाश किरण होगा वो टकराएगा, टकराकर एक दूसरी दिशा में चला जाएगा, तो वो क्या होता है हमारे पास में प्रकाश का परावर्तन होता है। तो मैंने आपको क्या बताया प्रकाश का यहाँ पे जो परावर्तन है उसकी घटना मैंने बताई, परिभाषा मैंने आपको समझाया, उसका डायग्राम कैसे बनेगा उसके बारे में मैंने बताया, परावर्तक सतह क्या होती है उसके बारे में बताया। इसके बाद में मैंने आपको नियम बताया कि जो प्रकाश का जो परावर्तन होता है वो आपको सतह से भी हो सकता है, चाहे समतल हो चाहे वक्राकार सतह है, यानी उबड़ खाबड़ होती है जिसको बोलते हैं खुरदरा सतह, उनसे भी परावर्तन होता है। इसके बाद में मैंने आपको बताया परावर्तन के नियम क्या होते हैं। पहला नियम होती है आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक बिंदु पर स्थित होते हैं। दूसरा पॉइंट है आपतन कोण I और परावर्तन कोण R का मान, दोनों के मान बराबर होते हैं। कंडीशन मैंने आपको यहाँ पे बताई थी, एंगल आपको पूछा जा सकता है डायग्राम से। इसके बाद में मैंने उदाहरण बताया कि परावर्तन क्या होता है, कि दर्पण से भी होता है, शांत जल की सतह से, चमकदार धातु की सतह से होता है, कांच की सतह से, चमकदार टाइल से होता है, यानी इत्यादि हमारे पास में एग्जांपल यहाँ पे आपको मिल सकते हैं। तो साथी ये आज का हमारा टॉपिक था जो आपका परावर्तन है। परावर्तन का नियम आप इस प्रकार समझेंगे, इसको नोट करेंगे और अपना नोट्स अच्छे से बनाएंगे। अब आगे की वीडियो में इससे आगे वाला टॉपिक है उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएंगे, और किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए वो आप कमेंट में हमारे को सजेस्ट जरूर करें ताकि आपका हेल्प जरूर करा जाएगा। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।